आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 14 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। हे राजन जन्मेजय जी, उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती पुत्र पराक्रमी राजा युधिष्ठिर जी पुनः नर नारायण आश्रम में आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा युधिष्ठिर अनेक कष्ट क्लेशों का चिंतन करते सिंह व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वह कैलाश मैनाक आदि पर्वतों का दर्शन करते हुए 17वें दिन हिमालय के एक पृष्ठवर्ती पुण्य स्थान पर जा पहुँचे। हिमालय के उस पावन पृष्ठ भाग पर पुष्पित वृक्षों से घिरा हुआ वृषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रु दमन पांडवों ने उन धर्मात्मा राज ऋषि वृषपर्वा के पास जाकर स्वस्थ हो उन्हें प्रणाम किया। उन राज ऋषि ने भरत कुलभूषण पांडवों का पुत्रों के समान अभिनंदन किया। उनसे सम्मानित होकर वह शत्रु दमन पांडव 7 दिन तक वहाँ रहे। 8वें दिन वह विश्वविख्यात राज ऋषि वृषपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करने का विचार किया। उस धर्मज्ञ राज ऋषि ने भरत कुलभूषण पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश किया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। वह पांडव वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण तथा नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने पर उन्हें किम पुरुषों का निवास स्थान गंधमादन पर्वत दिखाई दिया। सिद्ध और चारण भी इस पर निवास करते थे। उसे देखकर पांडव हर्ष विभोर हो गए। वहाँ से आगे जाने पर परंतप पांडवों ने पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित राज ऋषि आरिष्टिसेन का आश्रम देखा। तत्पश्चात वह पांडव कठोर तपस्वी दुर्बल काय तथा नसनाड़ियों के ढांचे मात्र राज ऋषि आरिष्टिसेन के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। राजा युधिष्ठिर ने तप द्वारा दग्ध दोष आरिष्टिसेन के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। महातेजस्वी आरिष्टिसेन ने भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथाउचित आदर सत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनसे कुशल समाचार पूछा। हे कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तुम्हारा मन नहीं जाता क्या? तुम धर्म में ही लगे रहते हो ना? माता पिता के प्रति जो सेवा वृत्ति होनी चाहिए वो है या नहीं? उसमें शिथिलता तो नहीं आई? क्या तुमने सभी गुरुजनों, बड़े बूढ़ों और विद्वानों का सदा सम आदर किया है? हे पार्थ, कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुचि नहीं होती। हे कुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का बदला देना जानते हो या नहीं? क्या तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? कभी तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई तो नहीं करते? क्या तुम्हारे द्वारा यथायोग सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं? क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का पालन करते हो? हे पार्थ, तुम्हारे आचार व्यवहार से पुरोहित महर्षि धौम्य को तो कलेश नहीं पहुँचता है। हे कुंती पुत्र, क्या तुम दान धर्म तप शौच सरलता और क्षमा आदि के द्वारा अपने पितामह आदि के आचार व्यवहार का अनुकरण करते हो? हे पांडुनंदन, प्राचीन राज ऋषि जिस मार्ग से गए हैं तुम भी उसी मार्ग पर चलते हो या नहीं? हे पार्थ, जो मनुष्य माता पिता अग्नि परमात्मा गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर करता है वो ये लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हे आर्यश्रेष्ठ, आपने मुझे ये धर्म का निचोड़ बतलाया है।
मैं अपनी शक्ति के अनुसार यथा उचित रीति से विधि पूर्वक इस धर्म का अनुष्ठान करता हूँ। महर्षि आष्टीसेन बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट ना हो तब तक तुम मुनियों के खाने योग्य रस वाले फलों का उपभोग करते हुए यही निवास करो। हे तात, यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार की चपलता नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रहकर और श्रद्धा के अनुसार घूम फिरकर लौट जाओगे तथा शस्त्रों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का पालन करोगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि आष्टीसेन के आश्रम में निवास करते हुए एवं अत्यंत अद्भुत दृश्यों को देखते हुए महामना पांडवों के अनेक मास व्यतीत हो गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।